जो बोलता एक है और आचरण दूसरा करता है, वो क्या परिवर्तन करेगा। जैसा बोले वैसा ही आचरण करे, उसी का प्रभाव होता है। दूसरी बात, आपने हिंदू धर्म की बात की। हिंदू धर्म कहाँ है? जैसे आप मुझे सवाल पूछ रहे हैं, मैं भी आपका सवाल पूछ सकता हूँ, कहाँ है हिंदू धर्म? किस देश में? दुनिया में हिंदू धर्म नाम का धर्म ही अस्तित्व में नहीं है। जैसे आज हिंदू धर्म कहा जाता है, ये हिंदू धर्म नामक हिंदू शब्द रामायण में नहीं मिलता, महाभारत में नहीं मिलता, गीता में नहीं मिलता, पुराणों में नहीं मिलता। फिर हिंदू धर्म कहाँ है? ये जो विदेशी अल्पसंख्यक ब्राह्मण है, ये अपनी पहचान छुपाने के लिए और लोकतंत्र में लोगों के वोट हासिल करके ना सत्ता हासिल कर सकता है, तो अल्पसंख्यक ब्राह्मण हिंदू के नाम पर छुप जाता है। ये विदेशी ब्राह्मण है, ये दावपेच के तहत हिंदू शब्द कहता है, और हिंदू शब्द तो मुगलों के द्वारा दी हुई गाली है, ऐसा स्वामी दयानंद सरस्वती कहता है। तो गाली है। हिंदू का अर्थ होता है काला, चोर, डाकू, गुलाम। आप समझ कर बोलो तो गर्व से। हिंदू शब्द की उत्पत्ति कब हुई सर? 12वीं शताब्दी में जब मुगल भारत में आए, तब उन्होंने समस्त भारतीय प्रजा को उनकी जो जुबानी भाषा थी पर्शियन, उस भाषा का नाम दिया हिंदू। तो हिंदू शब्द है वो सनातन से निकला हुआ है, इस पे क्या कहना है? सनातन शब्द बौद्ध लोगों का शब्द है। आर्य शब्द आर्य अष्टांगिक मार्ग, आर्य का मतलब नोबल होता है, श्रेष्ठ होता है, वो भी चुराया। जो सनातन शब्द है ये मूलतः बौद्ध शब्द है। तो ब्राह्मणों ने अपने धर्म को नाम दिया सनातन। बुद्ध का एक वचन है पाली लिटरेचर में, धम्मपद में, धम्मपद ये बुद्ध के वचन माने जाते हैं। तो उसमें वचन है एस धम्म सनातनो। बुद्ध धम्म का एक पर्याय नाम है सनातनो। सनातनों का अपभ्रंश शब्द हो गया सनातन। ये ब्राह्मण चोट्टे है, ये उनका शब्द नहीं, मूल बौद्धों का है। अब दुनिया जागृत हो गई है, समझ में सबको आ रहा है। सर जो चाणक्य को आप जो बता रहे हैं कि वो काल्पनिक है, उस विषय से, उस संबंध में सर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके चैनल के द्वारा मैं ये संदेश देना चाहता हूँ। मैंने 3 खंड में किताब लिखा, वर्तमान क्षत्रिय पूर्व में कौन थे। तो उसमें चाणक्य के संदर्भ में विस्तारित खोज किया और देश दुनिया के सबूत और आधार पेश किए। और उस खोज में ये पाया गया कि 6ठी शताब्दी में विशाखा दत्त ने एक नाटक लिखा था, मुद्रा राक्षस। उस मुद्रा राक्षस की कथा एक काल्पनिक पात्रों पर आधारित खड़ी है। कोई नंद और मौर्य का झगड़ा नहीं हुआ और कोई लड़ाई नहीं हुई। ये नाटक के पात्र इतिहास में ब्रिटिश चले जाने के बाद हमारे लोगों के ऊपर पाठ्यक्रमों के द्वारा थोपे गए और बाद में सीरियल दिखाकर थोपे गए। ये पूर्णतः झूठ है और ये मक्कार ब्राह्मण है जिन्होंने ये एक तरफा थोपे गए। तो हमने आज बुद्ध गया की धरती पर चैलेंज किया कि जो भी हमारी बात को, हमारा सिद्धांत क्या है, ये काल्पनिक है। चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त ये काल्पनिक है, ये हमने तथ्य के आधार पर प्रमाणित किया है और बाज़ाब्ता ऑन रिकॉर्ड किताब पब्लिश करके सिद्ध किया है। कोई भी ब्राह्मण इस बात को खारिज करे प्रमाण के साथ और सिद्ध करे वो ऐतिहासिक है, हम उसको पटना में बड़ा कार्यक्रम लगाकर किसी भी जिसने सिद्ध किया उस ब्राह्मण को 50 लाख का बख्शीश देंगे। एक और नई भ्रांति है या नई बात चल रही है कि जो चाणक्य था वो विष्णुगुप्त मौर्य था और विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य का भाई था। इस पे अब ब्राह्मण तो ये भी कह रहे हैं कि 1857 में नरेंद्र मोदी थे जी इसलिए इस विषय 1947 में नरेंद्र मोदी भी थे, ऐसा तो ब्राह्मण भी आज भी कह रहे हैं। जी। तो ब्राह्मण के बारे में बाबा साहब ने रिडल्स इन हिंदुइज्म में ये कहा है, ये सबसे चोर मक्कार झूठे लोग हैं। बाबा साहब ने कहा ये गाय के भांति ये सब कुछ खा लेंगे और हजम कर लेंगे। अरे जिन्होंने बुद्ध को विष्णु कहकर निगल लिया, वो लोग कुछ भी कहेंगे ना जी सर, वो झूठे, वो तथ्यहीन बातें। वो नाम बताओ हमें किस ब्राह्मण का, और उसको आपके टीवी पर बुलाओ, मुझे भी बुलाओ, फिर आमने सामने कराओ। बहुजनों को बौद्ध धर्म लिखने से या बौद्ध धर्म अपनाने से क्या आरक्षण खत्म हो जाएगा? ये सवाल महाराष्ट्र में भी चल रहा है।
और बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग जो इंडिविजुअल बुद्धिस्ट मान रहे हैं और उनको भ्रमित करने का अभियान चल रहा है, तो ब्राह्मणों को डर लग रहा है कि जितना जुल्म उत्तर भारत में हो रहा है, रेपिंग हो रहा है, मर्डर हो रहा है, दूल्हे को घोड़े पर बैठने नहीं दिया जा रहा है, मूछ तक रखी नहीं जाने दी जा रही है, बाबा साहब का रिंगटोन तक बजाने नहीं दिया जा रहा है, तो इसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? वो धर्म छोड़ेंगे जो धर्म हमको इंसान नहीं मानता, मंदिरों में नहीं जाने देता, कुएं का पानी नहीं पीने देता, जानवरों की तरह बद व्यवहार करता, तो इसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? ये हमारा धर्म नहीं है, एहसास होगा। तो ब्राह्मण लोग ये बातें भ्रमित करने के लिए प्रचार कर रहे हैं कि आपकी सहूलतें जाएगी, आरक्षण जाएगा, मगर ये टोटल गलत है। जब बाबा साहब अम्बेडकर बौद्ध धर्म अपना रहे थे तब उस समय तो अनपढ़ लोग थे, अब तो हम पढ़े लिखे लोग हैं। तो उस समय के अनपढ़ों को ये कहा गया अखबारों में 14 अक्टूबर 1956 की बात, उस दिन अखबार की बात, कि बौद्ध धर्म अपनाने से आपका रिजर्वेशन जाएगा। तो बाबा साहब ने वहाँ 3 जवाब दिए थे। मैं नॉर्थ इंडिया के लोगों को बाबा साहब का ये हवाला देकर कहना चाहता हूँ, फिर हमारी संगठन की राय ये भी बताना चाहता हूँ। पहला आधार दिया था कि कौन सा रिजर्वेशन जाएगा, तो ब्राह्मण लोग कहने लगे कि आपका जो रिजर्व सीट है वो चला जाएगा। रिजर्व सीट ये CST के लिए होता है ना, बौद्ध धर्म अपनाने के बाद वो रिजर्वेशन आप चला जाएगा। कौन सा? पॉलिटिकल रिजर्वेशन। तो बाबा साहब ने उस ब्राह्मण को कहा, तो क्या हम अछूत ही रह जाए? अगर हमारा पॉलिटिकल रिजर्वेशन जाना चाहता है तो तुम्हारी तमन्ना क्या है? हम अछूत रह जाए? ऐसा कर, तू अछूत बन जा और वो सीटें भर ले, जा, मेरे को सलामत दे। फिर एक दूसरे आदमी ने, ब्राह्मण ने, पत्रकार ने सलाह दिया कि बाबा साहब आप आपके गरीब लोगों के साथ अन्याय नहीं कर रहे? वो मरा हुआ जानवर होता है, वो खींचता है, चमड़ा निकालता है, जूते बनाता है, उसकी कमाई होती है, उसके शरीर के उसके बेच दो तो 500 रुपये आएंगे, उस समय 250-500 रुपये आएंगे। तो बाबा साहब ने कहा ऐसा कर, तुम्हारी माँ अगर मर जाती है तो तुम उसको अपना कंधा देते हो या दूसरे देते? बोले मैं देता हूँ। तो तुम्हारी गाय मर जाती है तो हम क्यों कंधा देते, तुम क्यों नहीं देते हो? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा तुम्हारी तमन्ना है कि ये गलत काम करने से, तुम्हारे गुलामी करने का काम, अछूतपन का काम हम करें, ये तुम्हारी इच्छा है। तो मैं कानून बनाकर, तुम 500 रुपये कह रहे हो, जानवरों का चमड़े से इतने मिलेगा उतना मिलेगा, मैं और तुम्हें कानून बनाकर ऊपर से 500 रुपये दूंगा। ये ब्राह्मण लोग तुम ये करो जो अछूत लोग काम करते, तुम करो। तुम मुझे क्यों सलाह देते हो? और तीसरा उदाहरण बाबा साहब ने दिया कि मुंबई में एक वेश्या की बस्ती है, वहाँ पर वेश्याएं अपना देह बेचकर पैसा आता है। तो वहाँ ईरानी की होटल होती है, तो वहाँ मेज़ को, टेबल को थपथपा कर वो महिला, वेश्या महिला ऑर्डर देती है, अरे सुलेमान 1 खीमा 2 पाव लाओ। तो बाबा साहब ने 56 में दाखिला देकर कहा, अनपढ़ लोगों को समझाने के लिए, कि शरीर बेचने वाली औरत ऑर्डर देती है मुझे दो, तो क्या हमें इस स्तर पर गिरना चाहिए? स्वाभिमान हमें ख़त्म करना चाहिए सहूलत के नाम पर, रिजर्वेशन के नाम पर? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने संदेश देते हुए कहा, हमें रोटी की ज़रूरत नहीं है, हमें स्वाभिमान की ज़रूरत है। बौद्ध धर्म अपनाने से रोटी का मामला नहीं, स्वाभिमान का मामला है। हम अछूत कैसे है? हम खानदानी अछूत है क्या? हम खानदानी मौर्य के वंशज है, हम खानदानी बुद्धा के वंशज है। और जो नॉर्थ इंडिया में अपने आप को बुद्धिस्ट कहते हैं, भले ही बौद्ध धर्म नहीं अपनाया हो, उन्हें नैतिक अधिकार है बौद्ध कहने का, चाहे उन्होंने बौद्ध धर्म ही क्यों ना अपनाया हो, चाहे वो पासवान हो, चाहे वो चमार हो, चाहे वो खटीक हो, चाहे वो किसी भी जाति, भंगी हो, किसी भी जाति के हो, अनटचेबल जाति के, उन्हें नैतिक अधिकार क्यों है? बाबा साहब ने किताब लिखी है, हु वेर अनटचेबल। उस किताब में लिखा सारे 1700 जातियों के जो अछूत लोग हैं ये पूर्व के बौद्ध है, और शंकराचार्य ब्राह्मण ने बौद्ध धर्म की घृणा में इनके ऊपर अछूतपन थोपा है। तो इसीलिए कोई नाम अपना बौद्ध लिखता है मगर बौद्ध धर्म नहीं अपनाता तो भी उसको अधिकार है, और कोई बौद्ध धर्म अपनाता है तो भी उसको बौद्ध कहने का अधिकार है। तो आने वाले समय में तो नौजवान लोग इस मूवमेंट को हाथ में लेंगे। जैसे हिंदू धर्म है सर, तो हिंदू धर्म को
को अपनाने की ज़रूरत नहीं है। स्वतः जो SC ST OBC के लोग हैं उन लोगों को हिंदू माना जाता है, ऐसे बौद्ध क्यों नहीं माना जाता? हिंदू का मतलब होता है ब्राह्मणों का गुलाम। दूसरा, ब्राह्मण अगर आपको कहे 2000 साल हमारे पीछे आओ हिंदू के नाम पर, हम आपको अछूत बनाकर गांव के बाहर रखते, जाओगे? जाएंगे लोग? आओ अछूत बनाते, आओ हिंदू के नाम पर, आओ जंगलों में खदेड़ते हैं 2500 साल, आओ शूद्र बनाते हैं ओबीसी को, आओ। तो मामला ये है कि हिंदू ये राजनीतिक शब्द है, धार्मिक शब्द नहीं है। कहने के लिए ब्राह्मण कहते हैं हम हिंदू हैं, और व्यवहार क्या करते हैं? हम ब्राह्मण हैं, हम वैदिक धर्म वाले हैं। तो ये प्रचार का है, ये हिंदू धर्म ये ब्राह्मणों का गुलाम बनाने का धर्म है। बिहार में तमाम बौद्ध बिहार जो है वो ब्राह्मणों के कब्जा में है, कब तक मुक्त हो जाएगा? बाबा साहब अम्बेडकर की भाषा में जवाब दूँ तो ज़्यादा सटीक रहेगा। बाबा साहब अम्बेडकर कहता है कोई आपको पीट रहा है, कोई आपको मार रहा है, तो उसका काम कर रहा है। तो बाबा साहब का ये कहना है, मैं उत्तर भारत के बिहार के, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा तो मैं इसका एक लाइन में जवाब देना चाहता हूँ। जुल्म करने वाले से ज़्यादा जुल्म सहने वाला ज़्यादा गुनहगार होता है। बिल्कुल सर। महोदय, पत्रकार भाई, जुल्म सहने वाले से ज़्यादा, जुल्म करने वाले से ज़्यादा जुल्म सहने वाला ज़्यादा डेंजर होता है। अरे SC ST के लोग छोड़ो, पत्रकारों को नंगा करके पीटा जा रहा है। बिल्कुल। जो सरकार के खिलाफ बोलेगा उसको नंगा करके पीटा जा रहा है। अब बताओ, पत्रकारों का पक्ष हम लोग ले रहे। मस्जिद आओ सर, मतलब मस्जिद को खरीदा जा रहा है, मस्जिद से कि मतलब अंदर शिवलिंग है, मतलब मस्जिद को जांच करके कहा जाए हिंदू है। तो हम लोग को भी बुद्धिस्टों का जो मंदिर था पहले, उसमें भी अभी तो हिंदू लोग बना दिया है। हाँ, तो उस पर आपका क्या राय है सर? अब मैं बिहार जा रहा हूँ, मैं बिहार से यूपी जा रहा हूँ, और पूरे अलग अलग ज़िलों में हमारा बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का अभियान चलाएंगे। मामला हिंदू मुसलमान के नाम पर ब्राह्मण क्या कर रहे हैं? बौद्धों की विरासत पर कब्जा कर रहे हैं। चर्चा काय की करेंगे? हिंदू मुसलमान की। कब्जा किस पर करेंगे? बौद्धों पर। जैसे अयोध्या का हुआ, मुसलमानों के नेताओं को कहा चलो जाओ, तुमको 5 एकड़ ज़मीन दी जाती है, खुश हो जाओ। उनको दाखिल करना चाहिए था ना, नहीं किया, मामला ख़त्म होगा। तो वास्तविक तथ्य ये है, इस्लाम तो 10वीं 12वीं शताब्दी में भारत में आया। इसके पहले कौन था? बौद्ध और ब्राह्मीण। तो बौद्ध और ब्राह्मीण का झगड़ा था मुगल आने के बाद। अब वो हिंदू मुसलमान का कह रहे, तब वो हिंदू मुसलमान का नहीं कह रहे थे। प्रशासन में तो ब्राह्मण थे। तो जो मस्जिद है उसके अंदर मंदिर है, सही है, मगर मंदिर किसके ऊपर खड़े है? तो उसका अगर एक्सकेवेशन करोगे, उत्खनन करोगे, तो उसके नीचे क्या निकलेगा? बुद्ध विहार निकलेगा, जैसे अयोध्या में हुआ। अभी वर्तमान में ढुंगेश्वरी पहाड़ है सर, हाँ, उस पर भी मतलब बुद्ध का प्रतिमा को पूरा झाँक दिया गया है। कहाँ पर? ढुंगेश्वरी पहाड़, हाँ, और उसको झाँक के बुद्ध प्रतिमा है। अरे भाई, वहाँ एक किताब लिखा गया लो मार्केट से, उस किताब का नाम है गया महात्म्य। क्या है उस किताब का नाम? गया महात्म्य, पुराण है। उस किताब में क्या लिखा है? एक गयासुर यहाँ असुर रहता था, और उसके सर पर एक देवता बैठा, इंद्र, फिर भी उसका सर ऐसा ही हिल रहा था जिससे धरती कंपित हो रही थी। फिर सारे के सारे 33 करोड़ आए तो भी वो जमीन के अंदर गाड़ा नहीं गया। वो कहाँ रहता है? तो वो जो मंदिर है यहाँ रहता है। यानी ब्राह्मणों ने बुद्ध को असुर कहा, अभी प्रेजेंट तो फिर वो जगह पर कब्जा करेंगे ना। प्रेजेंट टाइम पे मेन टेम्पल जो बुद्ध विहार है, उसमें पिंडदान की प्रक्रिया चल रहा है सर। तो वो पिंडदान की प्रक्रिया महंत लोग चला रहे हैं। ये बात लोगों को मालूम कराने का काम तो आप करो, जैसे हम कर रहे हैं। आज सर वो तो बौद्ध स्थल है, वो तो बौद्ध स्थल है। तो महंतों को क्या करना चाहिए? उनको रोकना चाहिए या आने देना चाहिए? इसमें तो जो रोकना चाहिए ना। सर, इसमें जो SC ST बनते हैं हम लोग के, हाँ, उन लोग तो भी एक्शन लेना चाहिए। आज से कुछ दिन पहले नीरा वहाँ पे बेचा जा रहा था। तो उसके लिए अब हम उनकी भी समीक्षा बैठक करेंगे। ठीक है सर, आज बुद्ध जयंती है सर, बुद्ध जयंती पे देश के लोगों को क्या संदेश दे रहे थे? बुद्ध जयंती के अवसर पर तमाम देश भर के लोगों को, पहले तो तथागत भगवान गौतम बुद्ध के जन्म जयंती के अवसर पर सभी को हार्दिक बधाई।
इस अवसर पर सभी को यही संदेश देना चाहते हैं। 1895 में ये बौद्ध स्थल बौद्धों का है, ये ब्रिटिश कोर्ट ने घोषित किया था। इसको बचाने के लिए आगे आओ, हम इसकी अगुवाई करें, लड़ो। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।